मैं आपको पुण्यों के संबंध में कुछ शास्त्रीय बातें बता रहा। व्यक्ति पुण्य का अर्जन कैसे कर सकता है? भगवान महावीर ने इस पर विशद रूप से विवेचन दिया है। क्रमशः इनका विवेचन करते हुए हम 8वें पुण्य पर आज पहुँचे। मन से भी पुण्य होता है, मैं आपको समझा चुका। वाणी से दूसरे को सुख पहुंचाने से, मधुर बोलने से, प्रिय बोलने से और दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रकट करने से भी व्यक्ति पुण्य का उपार्जन कर लेता है। अब 8वें पुण्य में ये बात बताई गई है कि शरीर के द्वारा भी पुण्य कमाया जा सकता है। जैन धर्म ने कर्म के 3 योग कहे। योग का मतलब है जुड़ना, मिलना। जब व्यक्ति भाव के साथ मन को जोड़ता है तब भावना से कर्म हो जाता है। जब व्यक्ति वाणी को भाषण संभाषण के साथ जोड़ देता है तो वाणी के योग से कर्म होता है। और जब शरीर के द्वारा कोई एक्टिविटी करता है, प्रवृत्ति करता है, तो शरीर और काया के द्वारा कोई ना कोई कर्म निष्पन्न हो जाता है। 2 ही प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, एक्टिविटीज। एक शुभ है, एक अशुभ है। जब व्यक्ति मन वाणी शरीर के योग से अशुभ प्रवृत्ति करता है तो पाप होता है। अशुभ प्रवृत्ति क्या है? जिसके द्वारा दूसरे को दुख पहुंचे, कष्ट पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, उसको हम अशुभ प्रवृत्ति कहते। और जिससे दूसरे का हित हो, लाभ हो, दूसरे को शांति पहुंचे, उस प्रवृत्ति को शुभ प्रवृत्ति कहा जाता है। तो 3 योगों में ये काया का योग सबसे बलवान है, प्रबल है, शक्तिशाली है। कायवान मनः कर्म योगा। मन वाणी शरीर ये कर्म के योग है। और इन तीनों योगों में काया का योग ज्यादा शक्तिशाली होता है। और सारी दुनिया के काम काया के द्वारा ही संपन्न होते हैं। मन तो पहले संकल्प करता है, संकल्प करने मात्र से काम नहीं होता है। और वाणी उसके लिए सामग्री जुटाती है, साधन इकट्ठे करती है। जैसे आपने कोई भवन बनाना है तो आपके मन के अंदर भवन बनाने का संकल्प आएगा। फिर आप उसका नक्शा तैयार करेंगे, कैसा भवन बनाना है, कैसी कोठी बनानी है, आप उसका नक्शा तैयार करेंगे। ये उसका प्रारूप हो गया, लेकिन मकान तो नहीं बन गया। आपने मटेरियल इकट्ठा कर लिया, लेकिन मटेरियल को इकट्ठा करने से कोई भवन तो नहीं बन गया, कोई कोठी तो नहीं बन गई। वो तो शरीर बनाएगा, मिस्त्री बनाएगा, मेमार बनाएगा, एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ जोड़ेगा, सीमेंट से जोड़ेगा, प्लास्टर होगा। फिर आप गेट में आप चौखट आदि लगाएंगे, फिर कपाट बनेंगे, फिर आप फर्श लगाएंगे, आप फिर
पहले छत डालेंगे, लेंटर डालेंगे, सरियों को जोड़ेंगे, तब जाकर के मेमार कोई मकान खड़ा कर सकेगा। ये क्या है? पुरुषार्थ, ये उद्यम है, पुरुषार्थ है, पराक्रम है। शरीर के द्वारा ये सब बना है। हर एक दुनिया का काम शरीर के द्वारा होता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, शरीर का जो योग है वो मन के योग से और वाणी के योग से शक्तिशाली होता है, प्रभावशाली होता है। आपके मन में कोई भाव आ गया, जा भी सकता है। कोई भाव उठा, वो दब भी सकता है, मंद भी पड़ सकता है, दूर भी हो सकता है। आपके मन के अंदर आया, ये बोलना है, कभी आप बोल पाते हैं, कभी अपने को रोक लेते हैं। लेकिन जो वाणी के द्वारा निकल गया वो निकल गया। बात कीजिए, खूब सोच समझ करके कीजिए। बात है, बात बहुत दूर निकल जाती है। व्यक्ति ऐसे ही बात कर देता है, ऐसे ही बोल देता है, लेकिन बात बात नहीं होती, बात बहुत दूर चली जाती। तो वाणी का प्रभाव भी बहुत कम नहीं है, लेकिन वाणी से भी काया का योग ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। जो कार्य में ही परिणत हो गया, कर ही दिया गया, उसके ऊपर सिवाय पश्चाताप के और कुछ नहीं हो सकता। वो तो आपने कर ही दिया है। करने के बाद आप माफी मांगे, क्षमा मांगे। क्या क्षमा मात्र मांगने से पीड़ा दूर हो जाती? दूसरे का कष्ट दूर हो जाता है। जो आपने नुकसान किया है, हानि की है, क्या केवल सॉरी सॉरी कहने से, क्षमा मांग लेने से, माफी मांग लेने से वो क्षति पूर्ति, उसकी पूर्ति हो जाती? कोई नहीं कर सकता। जो उसकी क्षति हो गई है उसको क्षमा के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। केवल आगे के लिए प्रेम के संबंध बनाए जा सकते। तो काया का योग बड़ा प्रबल है। अगर इससे पाप होता तो पुण्य भी होता। कैसे पुण्य होता है ये आपको समझना है। आप शुभ प्रवृत्ति करें, अच्छी प्रवृत्ति करें शरीर के द्वारा, शरीर के द्वारा सेवा का काम करें, शुश्रूषा करें, दूसरे की टहल सेवा की जाए, दूसरे की शुश्रूषा की जाए। शरीर के द्वारा दूसरे को राहत, आराम पहुंचाया जाए और शरीर को उसके अंदर लगाया जाए, तो व्यक्ति शरीर के द्वारा दूसरे को राहत पहुंचा सकता है। लेकिन इसके पीछे भाव पहले जरूरी है। बोलना जरूरी नहीं, भाव जरूरी है कि आप जरूर बोलें। बोलने वाला तो काम बहुत कम करता है, करने वाले बहुत कम बोलते हैं। तो आपके मन में भाव तो होना ही चाहिए। भगवान बुद्ध ने धम्म पद के अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र कहा है, मनोपवंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा जे पदुत्थेन भासति वा करोति ततो न दुःखम मनवेति चक्कं वा वाहतो पदम। मनोपवंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा जे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुखम मनवेति छाया वा अनपायन। दो बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण भगवान बुद्ध ने देते हुए कहा कि आप जो कुछ दुनिया में करते हैं वो सब मनोमय है। पहले उसका भाव, विचार, संकल्प मन के अंदर उत्पन्न होता है, फिर वाणी सक्रिय होती है, फिर काया सक्रिय हो जाती, फिर शरीर उसके अनुसार उसका अनुसरण करके उस भाव को कार्य के अंदर परिणत कर देता है और कार्य संपन्न हो जाता है। उसके बाद कुछ नहीं, बंधन है। शुभ कर ले या अशुभ कर ले, फिर बंधन हो जाता है। बंधन का उपभोग करना पड़ता है, समय आने पर वो फल देता है और वही जीव का कर्म का उपभोग है। तो ये
बंधन करने से पहले, शरीर के द्वारा उसे परिणत करने से पहले विचार करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मन की भावना के मुताबिक दुष्ट बोलता है, बुरा बोलता है और बुरा ही करता है, उस व्यक्ति के पीछे दुख ऐसे लगा रहता है जैसे कि गाड़ी का पहिया बैल के पीछे लगा रहता है। बैल गाड़ी को खींचता है और वो गाड़ी का पहिया बैल के पैर के पीछे पीछे चलता है। जैसे वो गाड़ी का पहिया बैल के पीछे लगा रहता है, इसी प्रकार जो काया के द्वारा, शरीर के द्वारा कोई कर्म कर लेता है, उस कर्म का फल उस जीव के साथ इसी तरह लगा रहता है जिस तरह के गाड़ी का पहिया उस बैल के पैर के पीछे पीछे चलता है। और अगर कोई मन की अच्छी भावना के अनुसार अच्छा बोलता है, अच्छा कर्म करता है, काया के द्वारा सेवा करता है, शुश्रूषा करता है, राहत पहुंचाता है, दूसरे के काम पूरे करता है, सहयोग करता है, कोऑपरेट करता है, शुश्रूषा करता है, उसके पीछे सुख ऐसे लगा रहता है जैसे कि शरीर के पीछे छाया लगी रहती। काया का लक्षण ये है जिसकी छाया है। शरीर की छाया होती है, भावना की कोई छाया नहीं, वाणी की कोई छाया नहीं। प्रभाव तो जरूर होता है लेकिन इसका कोई शैडो, इसका कोई अक्ष कोई नहीं पड़ता है। प्रत्यक्ष रूप में काया का अक्ष पड़ता है। जो काया अक्ष डालती है, छाया डालती है, वो ही काया है। और जो व्यक्ति बुरा बोलता है, बुरा करता है, उसके पीछे ऐसे दुख लगा रहता है जैसे उस बैल के पीछे गाड़ी का पहिया लगा रहता है। जो अच्छा बोलता है, अच्छा करता है, उसके पीछे सुख इस प्रकार लगा रहता है जैसे कि काया के पीछे छाया लगी रहती है। छाया काया से अलग नहीं होती है। ये भगवान बुद्ध ने जो वाणी कही है ये यथार्थ है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर चिंतन किया जाए और इसे जीवन में उतारा जाए तो इलाज है। काया के द्वारा पुण्य हो सकता है। और क्या करेंगे? काया तो नश्वर है, चली जाएगी, एक दिन नष्ट हो जाएगी। बुढ़ापा बताता है अब बुढ़ापे के बाद क्या आने वाला है? शमशान। एक बालक जवानी को देखता है, जवान जो है वो बुढ़ापे का ख्याल करता, बुढ़ापा आ सकता है। और जो बूढ़े हो गए हैं अब उनके सामने क्या है? केवल शमशान है और क्या है। लेकिन कोई उसे देखना नहीं चाहता। बुढ़ापा आ जाने के बाद भी शमशान की तरफ कोई नजर नहीं डालना चाहता। और जब दुनिया से चला जाता है, जाता शमशान में है लेकिन उसको ये पता नहीं लगता मैं शमशान में आ गया। वैराग्य का कोई कारण नहीं बनता। जीते जी इस प्रकार का शमशान देख करके वैराग्य भी पैदा हो सकता है। इसके बाद क्या होगा? मृत्यु का आलिंगन। डेथ डेफिनिट है। जो लाइफ है वो डेफिनिट नहीं है, लेकिन डेथ तो डेफिनिट है। लेकिन आदमी सुनना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, चाहता है मैं जीवित रहूं, जिंदा रहूं। इसीलिए प्रयास है, औषधियां हैं, उपचार है, हॉस्पिटल है, बड़े बड़े डॉक्टरों का इलाज है। हर व्यक्ति कहता है मैं हो सके तो मैं जीवित रहूं, लेकिन काल जीवित रहने नहीं देता। खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। अगर ये शरीर सेवा में लग जाए, भगवान महावीर ने कहा साधुओं अगर आप बिहार में हैं और आहार कर रहे हैं और आप बिहार में आपको पता लगे कि मेरा कोई सहयोगी, कोई संत, कोई साध्वी, कोई महात्मा बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया और उसको मेरी सेवा की जरूरत है, तो आहार करना छोड़ दो। उसी टाइम आहार छोड़ दो, बिहार भी छोड़ दो। किसी संग से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं आगे विहार करूं या पीछे जाऊं। ये अपवादक स्थिति है।
आपको पता लग जाए कि किसी साधु को मेरी सेवा की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है, आहार करना छोड़ दो और विहार करना छोड़ करके उसके पास सेवा के लिए पहुंच जाओ। ऐसे पहुंच जाओ जैसे कि बगीचे के अंदर जब फूल खिलते, खुशबू फैलती है और भंवरे अपने आप उस फूल के पास पहुंच जाते हैं। जैसे वो भंवरे विकसित फूलों के पास पहुंच जाते हैं, भिक्षुओं इस प्रकार किसी साधु को अगर आपकी सेवा की जरूरत हो, इस प्रकार सारे काम छोड़ करके उसके पास चले जाओ। अगर आप नहीं जाते, प्रायश्चित के भागी हैं। आपको उस साधु को प्रायश्चित आ सकता है। अगर वो दंभ, पाखंड या कोई बहाना बना करके उसकी सेवा से कतरा करके अगर कोई और किसी प्रवृत्ति में चला जाता है तो उस साधु को प्रायश्चित आ सकता है। भगवान महावीर ने अन्य कामों को महत्व दिया, लेकिन सेवा जैन शासन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वही लोग करते नहीं। और शरीर से सेवा होती है, भावना से होती नहीं। बोलने से तो सेवा नहीं हो जाती, सेवा तो शरीर से होती है। दूर जाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, अपने सुखों को छोड़ना पड़ता है और दूसरे की जली कटी भी सुननी पड़ती है और उसका मल मूत्र उठाना पड़ता है, रात को जागना पड़ता है और अपनी नींद खराब करनी पड़ती है। तब जाकर के व्यक्ति किसी रोगी की, किसी दुखी की तब जाकर के सेवा कर सकता है। एक धर्म गुरु को उसने शिष्य ने पूछ लिया, पड़ोसी कौन होता है, बंधु कौन होता है, मित्र कौन होता है? धर्म गुरु ने कहा, टाइम आएगा तो बता दूंगा, अभी तुम नहीं समझ सकोगे। शास्त्र खोल करके समझाओ, बात समझ में नहीं आती। बोल करके समझाओ, बात शायद कम समझ में आती है। जब टाइम आएगा मैं इसका उत्तर तुमको दूंगा। एक बार वो धर्म यात्रा के लिए जा रहे थे। केवल यात्रा नहीं, लोग यात्रा करते खाने पीने के लिए, गले में हार डलवाने के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, इधर से उधर, उधर से इधर आते जाते रहते हैं। कितना रंग सरंग होता है, लेकिन धर्म यात्रा नहीं होती। 5 मिनट बैठकर गुरु वंदना भी नहीं, सुख साता भी नहीं, 5 मिनट बैठकर प्रणाम भी नहीं, कोई प्रश्न उत्तर भी नहीं, कुछ नहीं। यात्रा कर रहे हैं और नाम है दर्शन यात्रा का, धर्म यात्रा का। क्या यात्रा है? किसी प्रकार की धार्मिक प्रवृत्ति आज की यात्रा के अंदर मैं तो कम से कम नहीं देखता। शायद आपको कुछ नजर आता हो, केवल लोक व्यवहार, केवल एक शिष्टाचार है। तो वो यात्रा कर रहे थे और शिष्य ने पूछा था, मित्र कौन है, बंधु कौन है और पड़ोसी कौन होता है? जब यात्रा कर रहे थे तो एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति लुढ़क गया, गिर गया, कोई चोटें भी लगी, कपड़े खराब हो गए, धूल धूसरित हो गए। एक युवक पीछे से यात्रा के लिए आ रहा था और वो उसके पास पहुंच गया। उसने उसको उठा लिया, हाथों में ले लिया, कपड़े उसके झाड़े, धूल पूछी, देखा कहाँ कहाँ उसे चोट लगी है, उसका उपचार किया। वो चल नहीं सकता था, उसको उठाकर उसने कंधे के ऊपर डाल लिया और डाल करके वो यात्रा के लिए चल पड़ा। भगवान की कृपा से उसका शरीर हरिष्ट पुष्ट था। ये शरीर का सदुपयोग करने का ये समय मिला, अवसर मिला। उसने अपना कुछ समय लगा करके उसकी सेवा की और वो धर्म गुरु पास खड़ा हुआ, अपने शिष्य को कह रहा है, तूने मेरे से पूछा था कि पड़ोसी कौन होता है, मित्र कौन होता है, बंधु कौन होता है। जिनका रक्तन संबंध है, ब्लड रिलेशंस है, वो बंधु नहीं होते। और जो केवल गले में बाहें डालकर और हाथ में हाथ डालकर जो घूमते हैं गलियों और बाजारों के अंदर, वो मित्र नहीं होते। और जिनके घर की दीवारें सांझी होती हैं, वो पड़ोसी नहीं होते, ये पड़ोसी है। ये वो बंधु जिसने इसको उठाया है, ये मित्र भी है, ये पड़ोसी भी है
और ये बंधु भी है, इसको हम बंधु मित्र और पड़ोसी कह सकते हैं। तुमने जो मेरे से पूछा था मैंने तुम्हें समझा दिया। पड़ोसी का, मित्र का, बंधु का ये स्वरूप होता है जो शरीर के द्वारा दूसरे की सेवा करता है, शुश्रूषा करता है, राहत पहुंचाता है और अपने सुखों को छोड़कर दूसरे के सुखों की को प्रमुखता देता है, प्रधानता देता है। उसको पड़ोसी, मित्र और बंधु कहा जाता है। इस प्रकार शरीर तो है ही, इसके द्वारा भी पुण्य कमाया जा सकता है। अगर इसके द्वारा शुभ काम किया जाए, अच्छी प्रवृत्तियां की जाए, सेवा की जाए, शुश्रूषा की जाए, तो इस शरीर के द्वारा भी पुण्य उपार्जन किया जा सकता है। मैंने आपको संक्षेप में ये समझाने का प्रयत्न किया कैसे शरीर के द्वारा पुण्य हो सकता है। अगर इस नश्वर शरीर से अगर अविनाशी पुण्य अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो ये इस शरीर का सबसे बड़ा सदुपयोग है। बस और अधिक नहीं, मैं विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति। पुण्यों का प्रकरण मैंने आरंभ किया हुआ है। क्रमशः पुण्यों की विवेचना करते हुए हम आज अंतिम पुण्य के स्वरूप पर हम पहुँचे। 9 प्रकार के पुण्यों में अंतिम पुण्य है नमस्कार पुण्य। ये बड़ा विचित्र पुण्य है। इसमें तो कुछ भी नहीं देना पड़ता, ना कुछ करना ही पड़ता है। केवल नमस्कार करके, नमन करके, दूसरे के आगे झुक करके और दूसरे को सम्मान और सत्कार देकर पुण्य अर्जन कर सकता है। जो व्यक्ति नमस्कार करता है वो पहले अहंकार को छोड़ता है। अहंकारी व्यक्ति नमन नहीं करता, झुकता नहीं, वे नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, लेकिन झुकने का नाम वो नहीं लेता। नमस्कार वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने अहंकार को जीत सकता है, दूर कर सकता है और नम्र हो सकता है। नमस्कार 2 तरह का शास्त्र ने कहा है। एक नमस्कार आत्म कल्याण के लिए किया जाता है। वे नमस्कार गुरुजनों को, अपने इष्ट जनों को, इष्टों को, महान पुरुषों को, पंच परमेष्टि को जो नमन किया जाता है वे आत्मा के कल्याण के लिए किया जाता है। उसके पीछे कोई लौकिक इच्छा, कोई कामना, कोई आकांक्षा उसके पीछे व्यक्ति की नहीं रहती। अगर कोई पुत्र वधू अपनी सासू के चरणों में नमस्कार करती है तो वो भी आशीर्वाद लेने के लिए करती है, या प्रीति और प्रेम के संबंध बना करके रखने के लिए करती है, या सासू प्रसन्न रहे, खुश रहे और मैं इस घर के अंदर शांति पूर्वक रह सकूं, इस भावना से वो उसके चरणों का संस्पर्श करती है। आप लोग भी एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। नमस्ते एक नमस्कार है। आर्य समाजी लोग नमस्ते कहते हैं, आप लोग जय जनेन्द्र कहते हैं, मूर्ति पूजक लोग जय जनेश्वर कहते हैं। कोई राम राम कहता है, कोई सलाम करता है, कोई सैल्यूट मारता है, सैल्यूट करता है, कोई सत श्री अकाल कह करके दूसरे के साथ प्रीति और प्रेम के और शिष्टाचार के संबंध बनाता है। ये वाक्य है, वचन है, हमने बना रखे हैं अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार।
लेकिन भाव क्या है? भावना एक ही है कि हम एक दूसरे का सत्कार करें, सम्मान करें। क्यों करना पड़ता है? ये लौकिक नमस्कार है, इसके पीछे कोई आत्मा का कल्याण नहीं होता। एक दूसरे के जो आप नमन करते हैं, ये वो नमन नहीं है जो नमो अरिहंतानंद के अंदर नमन किया जाता है। पंच परमेष्टि को जो नमन किया जाता है, तो खुद तो आहिनम प्याहिनम के द्वारा जो गुरुजनों को नमन किया जाता है, ये वो नमन नहीं है। वो नमन तो आत्मा के कल्याण के लिए किया जाता है, कर्मों की निर्जरा के लिए किया जाता है, कर्मों को क्षय करने के लिए और परम पद को प्राप्त करने के लिए और आवागमन के चक्कर से निकलने के लिए व्यक्ति इस प्रकार का नमन करता है। लेकिन जो हम आम लोग एक दूसरे को नमन करते, हाथ जोड़ देते, प्रणाम कर देते हैं, सर झुका देते हैं, इसके पीछे कोई आत्मा का कल्याण या उसका भाव नहीं है। ये एक लौकिक कृत्य है, सामाजिक व्यवहार है और ये करना पड़ता है, करना चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है। बड़े से बड़ा व्यक्ति ये कहे मैं पूर्ण हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये गलत है। हर एक व्यक्ति को, राजे महाराजाओं को भी एक दूसरे के छोटों की जरूरत पड़ती है। ये समाज में कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है। एक दूसरे के सहयोग से सामाजिक जीवन चलता है। क्या छोटों की जरूरत नहीं? आपके पास पैसा है, कोठी बना सकते, आप ही बना लेंगे। आपको कोठी बनानी आती है? क्या आपको कोई दरवाजे बनाने आते हैं? फर्नीचर बनाना आता है? आपको फर्श लगाना आता है? क्या आप लगा सकते हैं? कुछ ऐसे लोग चाहिए जो चाहे छोटे काम भी कर सके। उनके सहयोग की आपको ज़रूरत है, और जिसकी ज़रूरत है उसके साथ प्यार करना, प्रेम करना, उसका आदर करना, उसका सत्कार करना, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना, उसके महत्व को महत्व मान करके उसको आदर देना और उसका निरादर नहीं करना, उसकी उपेक्षा नहीं करना। इसलिए शास्त्र ने कहा एक दूसरे से एक दूसरे की पूर्ति होती। एक व्यक्ति दूसरे का पूरक है, इसलिए उसका सम्मान करना जरूरी है। और मन, वाणी, शरीर तीनों योग नमस्कार में रहते। जो व्यक्ति मन से नम्र हो सकता है, वाणी से मधुर बोल सकता है और शरीर से झुक सकता है, नमन कर सकता है, सिर झुका सकता है, वही तो नमस्कार करेगा। नमस्कार में तीनों योग रहते, मन का योग भी रहता है, वचन का योग भी रहता है और काया का योग भी रहता है। मन का पुण्य तो एक पुण्य है, वचन का पुण्य एक पुण्य है, काया का पुण्य एक पुण्य है, लेकिन नमस्कार में तीनों प्रकार के पुण्य और साथ नमस्कार का पुण्य भी व्यक्ति अर्जित कर लेता है। यजुर्वेद में, वेद बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वेदों का अध्ययन करने से पता लगता है कि ऋषियों ने कोई बात छोड़ी नहीं है। अगर हम गुण ग्रहण करें और चिंतन और मनन की दृष्टि से हर ग्रंथ को पढ़ें तो हर एक ग्रंथ से हमें अमृत मिलता है, ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान लेने वाला होना चाहिए। उन्होंने ये बात कही कि समाज के अंदर किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नमः सभाभ्य सभापतिभ्यः वो नमः, नमः सेनाभ्य सेनानीभ्यश्च वो नमः, नमः महद्भ्य अर्भकेभ्यश्च वो नमः, नमः तक्षभ्य रथकारेभ्यो नमः वो नमः, नमः कुलालेभ्य कर्मारेभ्यश्च वो नमः, नमः ज्येष्ठाय, नमः कनिष्ठाय, नमः
पूर्वज्याय न मैं अपरज्याय न मैं मध्यमाय। यजुर्वेद ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि मैं जितने लोक हितकारी संगठन है मैं उनको नमन करता, नमस्कार करता, और जितने सभापति हैं मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ, और जो राष्ट्र रक्षक सेना है उस सेना को भी मैं नमस्कार करता, और सेनानी भ्यो जो सेनापति है मैं उन्हें नमस्कार करता। मैं बड़ों को भी नमस्कार करता हूँ, छोटों को भी करता, और जितने ये शिल्प शास्त्री हैं, शिल्प विशेषज्ञ हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता, और ये जितने यान निर्माता हैं, यान बनाने वाले, मैं उन्हें नमन करता हूँ, सत्कार करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। और कुलाल जितने कुम्हार हैं और जितने ये कपड़ा बुनने वाले हैं उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूँ। मैं छोटे को, बड़े को, पूर्वज को और बाद में उत्पन्न होने वाले को और बीच में उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप कहेंगे भाव क्या है? यजुर्वेद का ये भाव है, इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका निरादर किया जाए। पापी व्यक्ति पाप करता है तो पाप से घृणा होनी चाहिए। आप तो पापी से घृणा करते। अगर कोई साधु महात्मा पापी को बिठा करके शिक्षा नहीं देगा, ज्ञान नहीं देगा, बोध नहीं देगा, उसे पाप का फल नहीं समझाएगा और उससे नफरत ही नफरत करेगा, घृणा ही घृणा करेगा, पास बैठने ही नहीं देगा, जब वो पास ही नहीं बैठेगा तो आप उसे समझाएंगे क्या? वो समझेगा क्या? पाप बुरा है, नहीं करना चाहिए, पाप से बचना चाहिए, इससे गति बिगड़ती है, प्रलोक बिगड़ता है, अपयश होता है और धन का, शक्ति का, वीर्य का क्षय होता है। क्यों पाप किया जाए, ये बात समझाने के लिए आखिर उसको पास बैठने का मौका तो देना पड़ेगा, तभी तो वो सुधरेगा। तो घृणा तो किसी से भी नहीं करनी चाहिए। मैं कलकत्ता जा रहा, मुझे गया जी जाना पड़ा। मैं एक जगह ठहरा, मुझे किसी ने कहा यहाँ एक जैन मंदिर है, देखने काबिल है। मैंने ख्याल बना लिया, एक श्रावक को लिया, मेरे साथ एक सेवक भी था जो बहुत दूर से मेरे साथ साथ रहा, छाया की तरह। कर्तव्य पारायण भी था, ड्यूटीफुल भी था। हमारे भोजन करने के बाद वो भोजन करता, ये नहीं कि अपने आप पहले ही कर लेता। कहता था गुरुजी पहले आप आहार करें, मैं बाद में करूं। इतना ड्यूटीफुल था। उसको मैंने साथ लिया, मंदिर देखने के लिए चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो पुजारी ने कहा ये कौन है आपके साथ? मैंने कहा ये सेवक है, ये तो मंदिर में नहीं जा सकता, होगी उनकी कोई मर्यादा। मैं तो जानता नहीं, ना मैं डिस्कशन में पढ़ता, ना मैं किसी चक्कर में पढ़ता। उसने कहा ये सेवक अंदर आपके साथ नहीं जा सकता, दरवाजे तक तो आ गया, आपने अंदर जाकर दर्शन करना है तो आप जा सकते। मैं सोच में पड़ गया, ये तो विचारणीय बात है। इसकी उपेक्षा करके मैं भगवान का दर्शन करने के लिए अंदर जाऊं, ये क्या सोचेगा? आज तक गुरु जी के साथ इतनी दूर चला आया और आज मेरी उपेक्षा करके ये अंदर चले गए, इसके मन को दुख होगा, तकलीफ होगी, इसको कष्ट पहुंचेगा। सामने मूर्ति है, नजर आ रही है, दर्शन हो रहे हैं, श्रद्धा हो तो दर्शन दूर से भी हो जाते हैं। न काष्टे न पाषाणे न मृण्मय भावे ही विद्यतो देवा तस्मात् भावो ही कारणम। न काष्टे विद्यते देवा,
न पशाने न मृणमय भावे ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। न पत्थर में भगवान है, न काष्ठ में भगवान है, न मिट्टी में भगवान है। भगवान तो मन में रहता है, श्रद्धा में रहता है, आस्था में रहता है। मेरी आस्था है तो मैं भगवान का दर्शन यहाँ से भी कर सकता हूँ। इस व्यक्ति का अपमान क्यों किया जाए? मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सामने ही भगवान को देख रहा। मैंने सोचा इसकी उपेक्षा ना हो। अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। हम आदमी को आदमी के रूप में नहीं देखते। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। भगवान ने इंसान को अपने रूप में बनाया है। हर इंसान के अंदर भगवान को प्राप्त करने की शक्ति है। इसलिए हम आदमी को अब भगवान के रूप में देखते हैं, ब्रह्म के रूप में देखते हैं, ईश्वर के रूप में देखते हैं। हम उसे कोई एक नश्वर शरीर के रूप में नहीं देखते। ये भी तो भगवान है जो मेरे साथ कदम के साथ कदम मिला करके आज तक सेवा करता हुआ सुख दुख में साथी बन करके चला आ रहा है। इसकी उपेक्षा करके मैं केवल अंदर जाऊं, इसके मन के ऊपर क्या गुजरेगी? इसका भी तो आदर होना चाहिए। मैंने दर्शन किया, उसको साथ लेकर वापस आ गया। मुझे श्रावक ने कहा भी कोई बात नहीं, आप अंदर चले जाओ ना, देखा। मैंने कहा मैं देख ही रहा, मेरे पास देखने की नजर है, दृष्टि है। मैं दूर से ही बहुत कुछ देख लेता हूं, नजदीक जाकर के क्या देखना है? ये एक सोच की बात है। हर व्यक्ति का आदर करना, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। यहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। यहाँ पर सुई ने काम करना है, वहाँ तलवार क्या करेगी? तलवार युद्ध के अंदर काम करती है, लेकिन सुई कपड़ा सीने में सुई काम देगी। और वहीं पर सुई का काम है। जो काम छोटा कर सकता है वो काम बड़ा नहीं कर सकता। बड़ा ये कहे कि मैं सारे काम कर लेता हूँ, बड़ा सारे काम नहीं कर सकता। उसके अंदर तो अहंकार रहता है, मैं बड़ा हूं, अहंकार पलता है। वो तो अपने आप को बड़ा समझता है, और छोटा अपने आप को छोटा समझकर हर छोटे से छोटा काम आप आदेश दे वो करने के लिए तैयार रहता है। यही इंडस्ट्रियल एरिया है। सन 64 में वहाँ मैंने चतुर्मास किया था। सुबह सवेरे मैं जरा घूमने के लिए निकल जाता था। जब मैं जाता था मेरे साथ दो बंधु भी होते थे। तो एक व्यक्ति सड़क के ऊपर झाड़ू दे रहा होता, मुझे देखता, देख करके दूर जाकर के खड़ा हो जाता, झाड़ू रख देता, दूर जाकर खड़ा होकर नमस्कार कर देता। मैं उसको आशीर्वाद देता था, खुश हो जाता। आशीर्वाद जब भक्तों को देते, इनको तो इसलिए हाथ देते हैं कि ये कहीं नाराज ना हो जाए। इनको अगर नहीं हाथ देंगे ये तो रुष्टि हो जाएंगे, नाराजी हो जाएंगे। आज आ रहे हैं कल नहीं आएंगे। इनके पीछे तो भय भी है, लेकिन ये तो बेचारा अनजान है, श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर कितनी शिष्टता है कि संत आ रहा है, एक भिक्षु आ रहा है, महात्मा आ रहा है। मैं अगर झाड़ू लगाऊंगा तो इनके कपड़ों के ऊपर धूल पड़ जाएगी। और ये झाड़ू रख करके दूर जा करके खड़ा हो गया और हाथ भी जोड़ रहा है। अगर मैं इसको अगर इस प्रकार आशीर्वाद दूं, इनको कितनी खुशी होगी। मैं ये समझूं ये तो झाड़ू लगाने वाला कोई काम नहीं कर रहा, वो भी तो सड़क साफ कर रहा है। ये भी एक काम है, ये काम नहीं है। हर एक काम दुनिया के अंदर काम है, ना वो छोटा है ना बड़ा है। अपने अपने स्थान पर सब कामों का महत्व है। इसलिए काम का महत्व अगर समझा जाए तो व्यक्ति का महत्व अपने आप समझ में आ जाएगा और उस व्यक्ति का कभी निरादर नहीं करेगा। क्यों छोटी नजर से देखा जाए, क्यों हकारत की निगाह से देखा जाए, क्यों ओए तोए किया जाए, क्यों उसको निरादर के साथ बुलाया जाए। प्यार प्रेम के साथ बुलाने से क्या काम कम होगा, बल्कि उससे ज्यादा होगा। लेकिन व्यक्ति में अहंकार पलता,
मैं नमस्कार की बात कर रहा। अगर आप छोटों को नमस्कार नहीं करते तो प्यार तो कर सकते हैं, ये भी नमस्कार ही है, आदर देना है। किसी दृष्टि से भी आदर दिया जाए तो यजुर्वेद के अंदर जो इन सभी को नमस्कार किया गया है उसके पीछे कोई ना कोई दृष्टि है। आप अगर नमो अरिहंतानंद कहते हैं, सिद्धानंद कहते हैं, आर्यानंद उपाध्यायानंद, नमो लोय सब साहुनंद कहते हैं, तो ये तो इष्ट को नमस्कार है, आत्मा के कल्याण के लिए है। इधर तो आप पंच परमेष्टि को नमस्कार करें। परमेष्टि क्या होता है? जो आपके इष्ट है, गुरु इष्ट है। 3 पद गुरु के हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों पद गुरु के हैं और 1 पद इष्ट, 2 पद इष्ट के हैं। आप नमन करते आत्मा के कल्याण के लिए, जब वहाँ नमन करते हैं और जब व्यवहार में आते हैं, समाज में आते हैं, काम का लेन देन करना पड़ता है, तो फिर आप अकड़ जाते हैं, हंकार आ जाता है, ओए तोय करने लगते हैं। बताइएगा नमस्कार करने का लाभ क्या हुआ? पंच परमेष्टि के अंदर कोई ऐसा पद नहीं है जो आपसे नाराज हो जाए, लेकिन आप नाराजगी, निरादर करके आप अपने जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। जो इतना नमन करता है वो व्यवहार के अंदर नम्र क्यों नहीं होता, विनीत क्यों नहीं होता, हंकार क्यों नहीं जाता, और व्यक्ति नम्र होकर के सामाजिक जीवन क्यों नहीं चलाता? तो मैंने आज आपको बताया, मन वचन काया के द्वारा नमस्कार करके, नमन करके, सिर झुका करके, केवल विनीत होकर के व्यक्ति पुण्य का उपार्जन कर सकता है। क्या नमस्कार भी नहीं हो सकता? इतना भी व्यक्ति सीख जाए तो बिना कुछ दिए, बिना कुछ लगे, बिना कुछ किए, केवल हाथ जोड़ने मात्र से पुण्य उपार्जन व्यक्ति कर सकता है। भगवान ने पुण्य कैसे कमाया जाता है ये जनमानस को समझाने का प्रयत्न किया है। मैं और अधिक बोलना नहीं चाहता, विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा, ओम शांति। मैं आपको अपने विगत प्रवचनों में ये समझा चुका, दुख का कारण क्या है और सुख जीवन में कैसे उत्पन्न होता है। आप ये समझ चुके हैं और समझ लिया होगा कि दुख जीव के पाप कर्मों का परिणाम है, और जो जीवन में सुख आता है या सुख के साधन उपलब्ध होते हैं, वे जीव को अपने पुण्य कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। अब एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं जो लोग पुण्यवान हैं, जिन्होंने पिछले जन्म में पुण्य किया है और आज भी वो पुण्य करने में लगे हुए हैं, उनके जीवन में भी दुख आ जाता है और कभी कभी उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों के जीवन में कभी कभी पाप का उदय हो जाता है। ये जीवन पाप और पुण्य का मिश्रण है। कभी पाप का उदय होता है, दुख आ जाता है। कभी लोग पाप करते हैं, उन्हें भी सुख हो जाता है, उन्हें लौकिक उपलब्धियां हो जाती हैं, मान मिल जाता है और दुनिया के अंदर सम्मान मिल जाता है। तो इसका मतलब
पापी के जीवन के अंदर कभी पुण्य का उदय हो जाता है और पुण्यवान के जीवन के अंदर कभी पाप का फल प्रकट हो जाता है। तो ये जीवन पुण्य और पाप के झूले में झूलता रहता है। दुख और सुख के झूले के अंदर झूलते हुए ये सारा जीवन बीत जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि व्यक्ति को बड़ी कठिनाई से होती, वे है शांति, हैप्पीनेस, आनंद, जिसे गीता ने प्रसाद गुण कहा है। इस शांति की उपलब्धि कैसे होती है, ये अभी समझना बाकी है और मैं यथाशक्ति शास्त्रों के आधार पर आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा कि शांति कैसे मिलती है। जो आपको सुख प्रतीत हो रहा है, मिल रहा है, ये शांति नहीं है, क्योंकि ये डिपेंडेबल है। ये डिपेंड करता है बाहर की चीज़ों पर, बाहर की वस्तुओं पर, बाहर के पदार्थों पर, बाहर के वातावरण पर, बाहर की परिस्थितियों पर। परिस्थितियां, वातावरण आपके जब अनुकूल होते हैं, आपको सुख की प्रतीति हो जाती। जब वो प्रतिकूल हो जाते हैं, तब वही आपके लिए दुख का कारण बन जाते। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं, कोई वातावरण नहीं जो एक रूप रहे, एक समान रहे, एक जैसा रहे। घर के लोग बदल जाते, मित्र बदल जाते, भाई बांधव बदल जाते, जिन पर आप विश्वास भरोसा करते, उनके भाव, उनकी बानियाँ, उनके वचन आपके विरोध के अंदर हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो सुख ये शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, पेरिशेबल है, नाशमान है, फ्लीटिंग है, जाने वाला है। तो ये सुख जो बाहर की चीज़ों से व्यक्ति को मिलता है, मिलता पुण्यों से है, लेकिन पुण्य स्थायी नहीं है, पुण्य नश्वर है, इसीलिए साधन भी नश्वर है। पुण्य की स्थिति है, ड्यूरेशन है, पुण्य की अवधि होती है। जब तक अवधि रहती है तब तक पुण्य बना रहता है, और जब पुण्य की अवधि खत्म हो जाती है तो पुण्य समाप्त हो जाता है, और पुण्य से मिलने वाले जितने बाहर के साधन हैं वो भी हाथ से निकल जाते, वो भी नष्ट हो जाते। फिर सुख कहाँ रहेगा? सुख को हम डिफाइन करें तो शास्त्र ने कहा अनुकूल वेद नियम सुखम। जो अनुकूल है वो सुख है, लेकिन वो शांति नहीं है, क्योंकि बाहर की चीज हमेशा अनुकूल रहती नहीं। हम सुख दो तरह का मानते हैं, एक भौतिक सुख, एक आत्मिक सुख। जो आत्मिक सुख है उसका नाम है शांति। ये कैसे मिलती है? ये पुण्य से नहीं मिलती। कैसे मिलती है बताऊंगा, समय आने पर, टाइम आने पर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे मिलती है और इसका आधार क्या है, इसका निमित्त क्या है, इसका कारण क्या है, कैसे व्यक्ति को परम शांति की प्राप्ति होती है। शास्त्र ने ये बात कही, सुख दो है, भौतिक और आत्मिक, आध्यात्मिक सुख। लेकिन शांति को कोई नहीं कहता कि भौतिक शांति होती है। सुख को हम कह सकते हैं कि आत्मिक सुख, भौतिक सुख। जो भौतिक पदार्थों से हमें सुख की प्रतीति होती है, सुख है नहीं। जैसे सीपी के अंदर व्यक्ति को चांदी नजर आने लग जाए, सीपी सफेद है, वो उसे चांदी समझने लग जाए,
पीतल को सोना समझने लग जाए, कांच को हीरा समझने लग जाए तो कांच हीरा नहीं बन सकता, और सीपी को चांदी समझ ले तो वो चांदी नहीं बन जाती। पीतल को सोना मान ले, पीला वो भी है, पीला वो भी होता है, तो वो कोई सोना नहीं बन जाता। तो बाहर की वस्तुओं से प्राप्त होने वाले सुख को अगर हम शांति मान लें तो ये हमारी भूल है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये अज्ञान है, ये इग्नोरेंस है, ये जहालत है। ऐसे व्यक्ति सारी उम्र इस माया जाल में और गोरख धंधे के अंदर फंसे रहते हैं और मिलता कुछ भी नहीं, प्राप्त कुछ नहीं होता। 4 दिन के खेल खेल कर चले जाते, हंस खेल करके चले जाते, मनोरंजन करके चले जाते हैं, लेकिन अंत में पल्ले कुछ नहीं रहता, हाथ में कुछ नहीं होता, खाली हाथ दुनिया से चले जाते। अगर समाधि नहीं मिले, शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला और शांति के केंद्र को हमने पाया नहीं है तो आपने इस जीवन के अंदर कुछ नहीं पाया। उसको पाने के लिए साधना करते। उपनिषदकारों ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, जो वही भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्ति, यद अमृतम तत्सुखम न तत्सुखम यद मर्त्यम। जो वही भूमा, जो विराट है वो सुख है, जो अनंत है वो सुख है, और जो अल्प है, कन्फाइंड है, सीमित है, मर्यादित है, नश्वर है, नाशमान है, वो सुख नहीं है, वो अल्प है, थोड़ा है। और जो भूम अर्थात विराट है, उसके अंदर जो व्यक्ति चला जाता है वो सुख को, आनंद को प्राप्त करता है। उसके अंदर धर्मात्मा जाता है, धर्मी पुरुष जाता है। पाप, पुण्य और धर्म, ये तीनों अलग चीजें हैं। पाप से दुख मिलता है, पुण्य से भौतिक सुख मिलता है, और धर्म से आध्यात्मिक सुख और आत्मिक शांति मिलती है। धर्म इस पुण्य से बहुत ऊपर है। पुण्य ज्यादा से ज्यादा आपको को स्वर्ग तक ले जाएगा। स्वर्ग भी नश्वर है, वो भी नाशमान है। स्वर्ग के देवता सुखी नहीं है। पल्लोपम और सागरोपम की आयुष्य भोगने के बाद भी उन देवी देवताओं के विमान प्रभाहीन हो जाते, उनके गले की मालाएं सूख जाती हैं और कल्प वृक्ष भी सूखने लगते। तब देवी देवताओं को ये पता लगता है कि मृत्यु आ गई, हमारा अंतिम समय आ गया है, और वो दुखी हो जाते, परेशान हो जाते। इतनी लंबी उम्र भोगने के बाद वो सुख भी देवलोक के समाप्त हो जाते, और उनको पश्चाताप होता है कि हमने दैविक सुख भोगे, अब हमें या तिरंच योनि में या मनुष्य योनि में जाना पड़ेगा। देवता नरक में नहीं जाता, नारकी जीव देवता नहीं बनता। नारकी और देवता या तो पशु जीवन में आएंगे या वो मनुष्य जीवन के अंदर जन्म लेते, और देवता भी शोक करता, वो भी संतप्त होता है, शुद्ध होता है अपना अंतिम समय देख करके, कब मुझे मर्तलोक में जाना पड़ेगा और गर्भावास में रहना पड़ेगा, उल्टा लटकना पड़ेगा, और मल मूत्र के अंदर मुझे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। देवी देवता भी ये बात सोच करके दुखी हो जाते। क्यों दुखी होते? उन जैसा सुख तो किसी को नहीं है। जब वो सुख भी चला जाता है, वो भी नहीं रहता, तो आपका ये जो भौतिक सुख है,
जो पुण्यों के कारण से थोड़ा बहुत आपको मिल गया है, तो ये सुख भी कहाँ रहने वाला है। ये सुख नश्वर है। इस सुख से आगे एक और चीज है जिसको शांति कहते हैं। वो पा ली जाए तो आदमी स्वर्ग से आगे बढ़ जाता है, मुक्ति तक पहुंच जाता है, मोक्ष तक चला जाता है और निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। आवागमन के चक्कर से हमेशा के लिए निकल जाता है। इस आवागमन के चक्कर से पुण्य नहीं निकालता, पुण्य तो आवागमन में ही रखता है, क्योंकि पुण्य कर्म है, पाप भी कर्म है, पुण्य भी कर्म है। और कर्म के फल को भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा, शरीर धारण करना पड़ेगा, गर्भावास में आना पड़ेगा और वहां का दुख भोगना पड़ेगा। जब शरीर को धारण करेगा तो मरण भी होगा और शरीर, इस जन्म और मरण के बीच में शारीरिक और मानसिक दुख जीव को भोगने ही पड़ेंगे। तो पुण्य भी संसार में रखता है, ये दुनिया में ही रखता है, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोक तक ले जाएगा, उसके आगे पुण्य की गति नहीं है। पुण्य का समर्थ नहीं है कि वो निर्वाण दे सके, मोक्ष दे सके, परम शांति दे सके, राहत दे सके, आवागमन से मुक्त कर सके। ये शक्ति पुण्य के अंदर नहीं है। पुण्य तो इस दुनिया में रखता है, लेकिन जरा सुख दे देता, थोड़े वक्त का सुख प्रदान करके वो भी समाप्त हो जाता है और फिर व्यक्ति के लिए दुख छोड़ जाता है। तो मैं आपको उस परम तत्व तक ले जा रहा हूं जो आपकी परम शांति का कारण है। वो है केवल धर्म। धर्म से शांति मिलती। व्हाट इज धर्म? धर्म है क्या, इसे समझना बड़ा मुश्किल है। धर्म शांति का कारण है, लेकिन यही अशांति का कारण बना हुआ है। धर्म के नाम पर अशांति भी हो रही, हुई है, आज भी हो रही है। दंगे फसाद भी धर्म के नाम पर होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं धर्म के नाम पर। बात यह है, जैसे हम दूसरी चीज़ों से राग करते हैं, हमें राग करने का अभ्यास हो गया। हम केवल अपने संप्रदाय का, अपने मजहब का, अपने मत का केवल राग करने लग गए, लेकिन श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा और चीज है और अंधानुराग और चीज है। जब किसी चीज का अंधानुराग हो जाता है तो एक चीज का अनुराग हो जाएगा, दूसरे के प्रति द्वेष पैदा हो जाएगा। जो धर्म राग द्वेष को कम करने के लिए था, उसी धर्म के नाम पर राग द्वेष क्या होने लग गया, पैदा होने लग गया। एक बात, अगर अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण, भूल के कारण अगर कोई राग हो जाए या द्वेष हो जाए या वैर विरोध हो जाए, जब ज्ञान हो जाता है व्यक्ति उस राग को छोड़ देता है, द्वेष को भी छोड़ देता है। लेकिन धर्म के नाम पर जो राग द्वेष हो जाता है वो कभी नहीं जाता, वो कभी छूटता नहीं है, क्योंकि वो तो धर्म का रूप ले लिया। व्यक्ति समझता है ये मैं धर्म का राग है, ये अच्छा है, लेकिन राग कोई भी है, किसी व्यक्ति का राग हो गया, किसी संत का राग हो गया, किसी संप्रदाय का राग हो गया, तो दूसरे को हम घृणा, हकारत, निम्न दृष्टि से देखेंगे, वो द्वेष हो जाएगा। उसके प्रति हम वैर विरोध करेंगे, दूर रहेंगे। मैत्री, प्यार, प्रेम के संबंध, प्रीति के संबंध नहीं जुड़ सकते। यही तो मल विक्षेप है। और ये मल विक्षेप अगर धर्म के नाम पर ही पैदा हो जाए तो ये आप बताइए, तो फिर ये दूर कैसे होगा?
इसको दूर कौन करेगा? धर्म तो इसकी औषधि है, रामबाण औषधि है। अगर हम धर्म के स्वरूप को ठीक नहीं समझेंगे तो फिर तो कभी हम शांति के स्वरूप को समझ ही नहीं सकते और आवागमन के चक्कर से कभी निकल नहीं सकेंगे। इसी संसार के चक्कर में पड़े रहेंगे और वैर विरोध के रूप में हमारा सारा जीवन इसी तरह अशांति में ही बीत जाएगा। और यही जीवन की निरर्थकता है, ये सार्थकता नहीं है। ऐसा जीवन सार्थक नहीं होता। तो धर्म व्यक्ति को पुण्य से भी ऊपर ले जाता है। प्रवृत्तियां दो है, शुभ और अशुभ। जो अशुभ प्रवृत्ति है वो पाप है, जो शुभ प्रवृत्ति है वो पुण्य है। धर्म क्या है? धर्म कर्म नहीं है, धर्म प्रवृत्ति नहीं है। धर्म तो कर्म के ऊपर विजय पाने की प्रक्रिया है, कर्म को क्षय करने की, कर्म को जीतने की, कर्म को नष्ट करने की और कर्म को नष्ट करके कर्म से मुक्त होने की ये एक प्रक्रिया है। ये धर्म कर्म नहीं है। कर्म तो दो ही है, पाप कर्म और पुण्य कर्म। धर्म तो निवृत्ति में है। जब व्यक्ति निवृत्ति लेता धर्म करता। मैं एक बात समझा रहा हूं, एक व्यक्ति को भोजन ही नहीं मिलता, एक व्यक्ति को सरस भोजन मिलता, अनुकूल मिलता, पौष्टिक भोजन मिलता, समय पर मिलता, आदर के साथ मिलता। एक व्यक्ति को मिलता है, प्राप्त होता है, उसके पास है, लेकिन वो उपवास कर लेता है। मैं पूछना चाहता हूं, जिसको भोजन नहीं मिला उसे दुख हुआ, जिसे अनुकूल सरस पौष्टिक सत्समान भोजन मिल गया उसे सुख हुआ। तो उपवास करने वाले को क्या हुआ? जिसने उपवास किया श्रद्धा से, समझकर, इच्छा पूर्वक त्याग किया, उपवास रखा सारा दिन, उसे क्या मिला? उसे सुख मिला या कुछ और मिला? अगर सुख मिला तो आध्यात्मिक सुख मिला, या हम उस आध्यात्मिक सुख को शांति कहेंगे कि उसको भोजन छोड़कर क्या मिला? उपवास रखने के बाद उसको शांति मिली। वो समझा मैंने त्याग किया, संभाव रखा, आत्म विकास किया, आत्म शुद्धि की और अपने अंदर भूख को सहन करने की क्षमता पैदा की। इस प्रकार उसका सारा दिन आत्म ध्यान में, योग में, प्राणायाम में, आत्म चिंतन में व्यतीत हो गया। उस आत्म ध्यान में सारा दिन व्यतीत करने के बाद उसे क्या मिला? शांति मिली। शांति और सुख के अंदर ये मौलिक अंतर है। मैंने ये टॉपिक बदला है, धर्म क्या है और धर्म से कैसे शांति मिलती है। मैं आपको आगामी प्रवचनों में ये समझाने का प्रयत्न करूंगा कि धर्म क्या है और धर्म से कैसे व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। बस और अधिक नहीं, विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा उपशम। मैं आपको धर्म के संबंध में कल कुछ बातें बता रहा था। पुण्य और धर्म में मौलिक अंतर है। पुण्य बंधन है, भले वे शुभ बंधन है लेकिन है बंधन। पुण्य व्यक्ति को पुनः संसार में लाता है, भले वो सुख देता है लेकिन सुख भी भौतिक संसार में ही उपलब्ध होता है। धर्म बंधन को खोलता है और संसार के आवागमन से निकालता है और उसे मोक्ष तक ले जाता है। इसलिए धर्म पुण्य से बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर है। लोग पुण्य करना तो जानते हैं थोड़ा बहुत,
लेकिन धर्म करना बहुत कठिन है। जो लोग धर्म के नाम पर धर्म करते हैं, वस्तुतः वो भी धर्म नहीं करते, वो अधिक पुण्य ही करते हैं। ये बात समझने योग्य है और समझनी चाहिए। एक व्यक्ति दान देता है, वे कहता है मैं दूसरे का सहयोग करता हूँ, हेल्प देता हूँ, मदद करता हूँ, और उसके परिवार का पालन पोषण करने में मैं सहयोग दे रहा हूँ। इस भावना में अहंग है, अहंकार है और फल की इच्छा भी है। सम्मान और सत्कार पाने की भावना भी रहती है। उपकार में भी व्यक्ति को उपकृत करता है और एहसान करता है, और ये चाहता है कि वो व्यक्ति हर वक्त उसका गुणानुवाद करता रहे, तारीफ करता रहे, प्रशंसा करता रहे। किसने टाइम पर मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया और उपकार किया। ये पुण्य है, लेकिन धर्म नहीं है। इसी चीज को धर्म बनाने के लिए भावना को बदलने की जरूरत है। अगर व्यक्ति दान देता है, ये समझे मेरे पास परिग्रह था, और जो धन मैंने कमाया कोई न्याय से नहीं कमाया, अन्याय से अर्जित किया, तो कुछ पाप भी हुआ। मैंने देकर, दान देकर परिग्रह का मोह कम किया है, आसक्ति कम हुई, मेरा बोझ हल्का हुआ और पाप का प्रायश्चित भी हो गया और परिग्रह का मोह छूट गया। अगर वो ऐसा सोचता है तो फिर देना धर्म हो जाता है, क्योंकि ऐसी भावना के अंदर अहंग नहीं खड़ा रहता और ये ख्याल कि मैंने दूसरे का सहयोग किया, ये अहंग नहीं बनता। कोई फल की इच्छा नहीं होती, ना कोई प्रशंसा पाने की भावना होती है, बल्कि उल्टा वो दूसरे का उपकार मानता है। किसने मेरा परिग्रह कम कर दिया, मोह कम कर दिया, आसक्ति कम कर दी, मेरा भार कम कर दिया, और इस चीज की रक्षा करने के लिए मुझे उधेड़ बुन करनी पड़ती थी, इसका ध्यान रखना पड़ता था। ये चीज चली गई तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने किसी का कुछ नहीं किया, मैंने तो अपना परिग्रह छोड़ दिया। अगर ये भावना व्यक्ति की रहे तो फिर ये धर्म हो जाता, और ये धर्म निष्काम है, निस्वार्थ है, और व्यक्ति को स्वर्ग से बहुत आगे ले जाता है, यानी मोक्ष पद तक, परम पद तक उसे पहुंचा देता है, क्योंकि ये निर्जरा का कारण है, ये कर्मक्षय का कारण है। और किसी के ऊपर उपकार करने की कोई भावना नहीं कि मैंने किसी का कुछ किया। किसी का कुछ किया का मतलब उसमें द्वैतवाद है, वो दूसरे को भी दूसरा समझता है कि मैंने किसी का कुछ किया। किसी का कुछ किए का मतलब कोई दूसरा है, और मैं अलग हूँ और वो अलग है। वो मेरे से छोटा है, मैं बड़ा हूँ, मैंने उसे दिया तो वो छोटा है, और मैंने दिया तो मैं बड़ा हूँ। इसके अंदर राग द्वेष है, द्वैत भावना है। जब धर्म होता है तो व्यक्ति के अंदर द्वैत भावना नहीं होती, वो तो सब आत्माओं को समान समझ करके अपना मोह और अपनी आसक्ति को कम करता है। ये धर्म है। पशु भी, शास्त्र कहता है, 8वें स्वर्ग तक चला जाता, पशु भी पुण्य करता है। आप कहेंगे कैसे करता है? बहुत से जानवर हैं मालिक के प्रति वफादार हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उपकार करते हैं, और उनके द्वार के ऊपर उनकी रक्षा के लिए बैठे रहते हैं, एक टुकड़ा खाते हैं। फिर कृतज्ञता प्रकट करता है कुत्ता,
और ये खा करके पूंछ हिलाता है। उसके पूंछ हिलाने का मतलब वो कृतज्ञता प्रकट करता है कि आपने मुझे रोटी डाली, टुकड़ा डाला। एक टुकड़ा खा करके वो इतना वफादार भी रहता है, कभी गद्दारी नहीं करता, मालिक के प्रति वफादार है और उसका काम काज कर करके थोड़े के ऊपर संतोष करके रहता है। वो भी पुण्य कमा लेता है, पुण्य कमाता है, तभी तो स्वर्ग में जाता है। तो पशु को स्वर्ग मिल जाता है, लेकिन पशु धर्म नहीं कर सकता, उसके पास ज्ञान नहीं है, क्या कृत्य है क्या अकृत्य है, क्या करनी है क्या करनी है, क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है, क्या उचित है क्या अनुचित है, वो ये नहीं जानता। उसके पास एक नैसर्गिक ज्ञान है, उसके पास प्राकृतिक ज्ञान है और उस ज्ञान के आधार पर वो सारे काम करता रहता है। लेकिन मन के अंदर वो परम पवित्र बन कर के भी रहता है, वफादार बन कर के भी रहता है, मालिक के प्रति उसकी ईमानदारी पूरी रहती है। इसलिए शास्त्र कहता है बहुत से पशु हैं वो स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं और बहुत से मनुष्य हैं वो नरक में चले जाते हैं। ये नहीं है कि मनुष्य हमेशा कोई अच्छा काम करता है, बुरा भी करता है, बुरे कर्म भी करता है और पशु अच्छे कर्म भी कर लेता है। अच्छा और जो बुरा है वो मनुष्य और त्रंच के अंदर चलता रहता है। लेकिन धर्म ना अच्छा कर्म है ना बुरा कर्म है। धर्म तो कर्म को काटने का, धर्म को कर्म को क्षय करने की एक प्रक्रिया है। कर्म कैसे कटता है, कैसे भोगा जाता है और कर्म कैसे दिव्य बनता है और कर्म करते हुए कैसे अकर्म होता है, ये जो प्रक्रिया है और ये जो विज्ञान है ये धर्म देता है। और धर्म इसलिए मोक्ष तक व्यक्ति को ले जाता है, लेकिन पुण्य मोक्ष तक नहीं ले जा सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग तक ले जाएगा और वो फिर भी संसार में रखेगा। स्वर्ग भी संसार में है, स्वर्ग कोई संसार से परे नहीं है। मुक्ति संसार, शास्त्रकारों ने कहा मुक्ति से पहले पहले सारा संसार है। संसार क्या है? संसरती थी संसार, जो आगे आगे बढ़ता है वो संसार है। एक व्यक्ति से दो बन गए, दो से तीन बन गए, तीन से चार बन गए, फिर परिवार बन गया, फिर परिवार मिले समाज बन गया, एक बरादरी बन गई, बरादरी मिली समाज बन गया, समाजे मिली तो एक राष्ट्र और देश बन गया, देश मिले तो एक वर्ल्ड बन गया, एक दुनिया बन गई, एक लोक बन गया। आखिर जो कुछ भी है वो मुक्ते संसारा, मुक्ति से पहले पहले सारा संसार है। और ये संसार काम भोग के धुरी के ऊपर आज तक चलता आ रहा है, चल रहा है और चलता रहेगा। ये कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि राग द्वेष जीव के अंदर हमेशा बना रहता है। पुण्य के अंदर भी राग है, पाप के अंदर द्वेष है, लेकिन धर्म के अंदर ना राग है ना द्वेष है। धर्म के अंदर आत्मा का स्वरूप है। तो मैं धर्म की डेफिनेशन, धर्म का लक्षण, धर्म का स्वरूप आपको समझाना चाहता हूँ, ताकि आप समझ जाए और मोक्ष के लिए आप इस जीवन के अंदर साधना कर सके। आहार निद्रा भय मैथुनंच समानम ये तत् पशु भी नराना धर्मो ही तेषान अधिको विशेषा धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। एक पशु में और मनुष्य में चार चीजें बराबर होती हैं, समान है। पशु भी आहार करता है, मनुष्य भी आहार कर लेता है, वो भी भूख मिटाता है, मनुष्य भी भूख मिटाता है, बल्कि और ज्यादा उसके साथ पाप कर लेता है, स्वाद लेने का, आसक्ति का, मोह का। शायद पशु ये नहीं पाप करता, वो तो केवल क्षुधा मिटाता है। आहार की संज्ञा दोनों में है, आहार दोनों करते हैं। और भय, आहार निद्रा, दोनों निद्रा लेते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, दोनों सोते हैं।
और भय एक दूसरे का दोनों मानते हैं। एक निर्बल को बलवान का भय है, गरीब को अमीर का भय है, नौकर को मालिक का भय है, जो बड़ा है छोटे को बड़े का भय है। ऐसे ही पशु में भय है, ऐसे मनुष्य के अंदर भय है। हार निद्रा भय मैथुनंच संभोग, ये मनुष्य के अंदर भी है, पशु के अंदर भी है। संतान वो भी उत्पन्न करता है। संतान मानव जीवन के अंदर, मनुष्य जीवन के अंदर भी संतति की उत्पत्ति होती है। काम भोग दोनों के अंदर पाया जाता है। विशेषता क्या है? चारों ये चीजें तो दोनों की बराबर है। तो शास्त्र ने कहा धर्मो ही तेषां अधिको विशेषः। अगर कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन है, अगर कोई विभेद रेखा है, पशु को मनुष्य से और मनुष्य को पशु से अलग करती है, तो वो धर्मो ही तेषां अधिको विशेषः। धर्म एक ऐसी रेखा है, धर्म एक ऐसी मर्यादा है, धर्म एक ऐसा विज्ञान है जो कि मनुष्य को पशु से अलग करता है। पशु के अंदर पुण्य तो है, लेकिन पशु के अंदर धर्म नहीं है, उसमें धर्म का ज्ञान नहीं है, श्रद्धान भी नहीं है। देव गुरु धर्म के स्वरूप को वो पशु नहीं जानता। साधु जा रहा है, उसे भी सींग मार देगा, उसको पता ये कोई महात्मा है, ये कोई साधु सन्यासी जा रहा है, वो अपने स्वभाव से उसे भी सींग लगा देगा। उसे पता है किसको रास्ता देना है, मार्ग देना है। ये आ रहा, मैं खड़ा हो जाऊं। पशु को ये भी ज्ञान नहीं है। देव और गुरु और धर्म के स्वरूप को पशु नहीं जानता, मानव जानता है, और यही उसकी विशेषता है। अगर ये धर्म नहीं है तो फिर दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो मनुष्य में भी है, पशु में भी पाया जाता है। विशेषता क्या है? केवल धर्म एक विशेषता है। तो धर्म को जानना इसलिए जरूरी है कि ये हमारा विशिष्ट गुण है। लेकिन लोग धर्म के स्वरूप को भी नहीं जानते, संप्रदायों को जानते हैं, धर्म को नहीं जानते। ये नहीं मैं कहता नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो करते भी कम है। जानना कोई करना नहीं है, जानने के बाद करना बड़ा मुश्किल होता है। जानना तो बुद्धि का फंक्शन है, ये तो मेधा का फंक्शन है। जान लिया, लेकिन करना जो है वो त्याग है, वो त्याग में आता है। जब त्याग किया जाता है तब व्यक्ति उसके अंदर कोई उसको एप्लीकेशन देता है और उसको प्रयोग में और व्यवहार में लाता है। जब वो त्याग करता है, जानना आसान है लेकिन करना इसलिए मुश्किल है कि उसके लिए त्याग करना पड़ता है। त्याग करने के लिए वासना छोड़नी पड़ती है, कामना छोड़नी पड़ती है, अपने काम भोग के ऊपर विजय प्राप्त करनी पड़ती है, अपने सुखों को छोड़ना पड़ता है। तब जाकर के व्यक्ति धर्म के मार्ग में आता है और धर्म के अंदर प्रवेश करता है। इसलिए लोग धर्म के स्वरूप को जान करके भी धर्म बहुत कम करते हैं। हाँ, संप्रदायों के साथ जुड़े रहते हैं। लोग कहते हैं जैन धर्म, जैन मत, बौद्ध धर्म बौद्ध मत, सनातन धर्म सनातन मत। मत मति से पैदा होता है, बुद्धि से पैदा होता है, और मुंडे मुंडे मतिर भिन्न। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग मति है। घर के अंदर अलग अलग मति के भाई रहते हैं, बहन भाई के अंदर अलग अलग मति है, पिता पुत्र के अंदर अलग अलग विचार, अलग अलग मति होती है। हर मत जो है वो मति से पैदा हुआ है, और मतियाँ जो है वो पूर्ण नहीं होती, एब्सोल्यूट नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती। जो भी मति है वो एक वस्तु को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकती, जान ही नहीं सकती, क्योंकि मति का जो ज्ञान है वो लिमिटेड है।
मर्यादित है। वो किसी भी चीज़ को एब्सोल्यूटली पूर्ण रूप से उसको नहीं समझ सकता। वो तो जो देखेगा उसका एक पक्ष देखेगा, एक रूप देखेगा और एक साइड को देखेगा और वो दूसरी साइड को नहीं देखेगा। जैन धर्म था, आपने मत बना दिया, ये मत बन गया जैन मत। बौद्ध मत ये धर्म है, सनातन धर्म है, लेकिन ये हिंदू धर्म बन गया। जो चीज़ कम्युनिटी नहीं आ गई, एक फिरके नहीं आ गई, एक सेक्ट नहीं आ गई, वो ब्रॉड नहीं रही, वो विशाल नहीं रही, वो महान नहीं रही। हम ये नहीं कह सकते कि सारी दुनिया इसको अपना लेगी, सारी दुनिया उसको अपना ही नहीं सकती। धर्म को सारी दुनिया अपना सकती है। अगर धर्म के वास्तविक स्वरूप को दुनिया समझ जाए तो अशांतियाँ खत्म हो जाए, लड़ाइयाँ खत्म हो जाए, दंगे खत्म हो जाए और आपस में फसाद ये सब समाप्त हो जाए। प्यार ही प्यार धरती पर हो, प्रेम ही प्रेम धरती पर हो, प्रीति ही प्रीति धरती के ऊपर नजर आए और इस दुनिया के अंदर नफरत, हकारत और घृणा इस दुनिया के अंदर किसी को नजर ही नहीं आ सकती। और धर्म का जन्म ही इसलिए हुआ था कि दुनिया के अंदर राग द्वेष है, वैर विरोध है। धर्म का इसलिए जन्म हुआ ताकि वैर विरोध को कम किया जाए, राग द्वेष को कम किया जाए। जो व्यक्ति एक दूसरे से अलग है उसको एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए, इसलिए दुनिया में धर्म का जन्म हुआ था। लेकिन हमने धर्म को ठीक नहीं समझा, इसलिए दुनिया के अंदर अशांतियां हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, वाद विवाद हैं और एक दूसरे के साथ भिड़ंत है। इसके अंदर शक्ति का, समय का नाश होता है, हानि होती है। व्यक्ति रचनात्मक काम ना करके विध्वंसात्मक कामों के अंदर लग जाता है और इसमें किसी का भी कोई भला नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ, धीरे धीरे भूमिका बना करके मैं धर्म का विश्लेषण करूँगा। ये मतांतर धर्म नहीं है, ये धर्म का एक रूप है, एक अंग है, एक पक्ष है। ये कंप्लीट नहीं है। ना जैन मत अपने आप में कंप्लीट है, ना बौद्ध मत कंप्लीट है, कोई मत अपने आप के अंदर कंप्लीट नहीं है, लेकिन धर्म कंप्लीट है। तीर्थंकरों ने धर्म का उपदेश दिया, मतों का उपदेश नहीं दिया। हमने मत बना लिए, उनके नाम पर मंदिर बना लिए, स्थानक बना लिए, धर्म स्थान बना लिए, उनके ग्रंथों को अपने धर्मशास्त्र बना लिए और उनके विचारों को अपने साथ जोड़ लिया। ये कहने लग गए अहिंसा जैनों का धर्म है, ये ग्रंथ जैनों के हैं, तीर्थंकर जैनों के हैं। हमने उन्हें कॉन्फाइन कर दिया, मर्यादित कर दिया, छोटा कर दिया। आप कोई महावीर को बड़ा कर रहे हैं, आपने महावीर को छोटा किया, बड़ा नहीं किया। आप ये नहीं कहते कि महावीर सारी दुनिया के थे, आप तो कहते हैं महावीर हमारे हैं। दुनिया कहती है हमारे हैं, तो अपने पास रखो, अपने पास रखो। आप अपने पास भी नहीं रखते, उनके सिद्धांतों पर भी नहीं चलते, केवल नाम लेते हैं, सिद्धांतों पर नहीं चलते। ना तो खुद उनके सिद्धांतों पर चलते हैं, ना दुनिया को कहते हैं कि उनके सिद्धांतों से सारी दुनिया का कल्याण हो सकता है, भला हो सकता है और सारी दुनिया में शांति हो सकती है, ये भी नहीं कहते। हमने धर्म को सीमित कर दिया, शास्त्रों को सीमित कर दिया, अपने आप को सीमित कर दिया और अपने तीर्थंकरों को भी हमने सीमित कर दिया और उनके लिए भी एक घेरा बना दिया और उस घेरे के अंदर आबद्ध कर दिया। लेकिन धर्म ऐसा नहीं है, धर्म ब्रॉड है, धर्म विशाल है, धर्म महान है। कैसे विशाल है, मैं आपको अगले प्रवचन के अंदर ये समझाने का प्रयत्न करूंगा। धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है और ये किस प्रकार सारी दुनिया के प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ है, ये मैं अगले प्रवचनों के अंदर क्रमशः आपको समझाता चला जाऊंगा। बस और अधिक नहीं, आज इतना ही विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति।